अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज हमारे किचन में बनने लगा है जी पेठे का मज़ेदार सा हलवा, जो कि अक्सर आपको शादियों में भी नज़र आता है। घरों में भी लोग बनाते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं, और ये अफादियत के हिसाब से बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। तो आए चलते हैं किचन में और बनाते हैं जी हम मज़ेदार सा पेठे का हलवा। ये जो मैंने पेठा लिया है इसका वेट है 3-3.25 किलो ना। तो इसको हम छीलेंगे, काटेंगे और अगला आपको दिखाते हैं। चलते हैं किचन में। बीज देखें जी, मैंने इसको 2 हिस्सों में कट किया है और इसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसको इस तरह छोटे छोटे पीसों में काटूंगी, ऐसे करके। ये ऐसे करके हमने इसको सारा रिमूव कर दिया। ये अंदर वाला छिलका भी जो थोड़ा थोड़ा बीजों वाला था, और बाहर वाला छिलका भी उतार दिया। इसी तरह मैं सारे को कर लूंगी और फिर इसको हम कर लेंगे ग्रेट। तो अब मैं इसको ग्रेट भी कर सकती हूँ और इसको ब्रीक ब्रीक काट भी सकती हूँ, ऐसे करके काट भी सकती हूँ। दोनों ऑप्शन हैं, और इस तरह भी ये बड़ा अच्छा सा गल जाएगा, कोई मसला नहीं, जैसे आपको इजी लगे। इसको हमने ग्रेट कर लिया है और मैंने इसको रख दिया है डाल के कढ़ाई में, और चूल्हा मैंने जला दिया है। इसकी आंच बहुत तेज नहीं है, नॉर्मल आंच। और अब मैं इसके ऊपर दूंगी ढक्कन, इसके ऊपर ढक्कन दूंगी और इसको 10 मिनट के लिए ढाँप के पकाऊंगी ताकि इसका पानी निकल आए। हाँ जी, पेठा तो हमने पकने के लिए रख दिया है, और बाकी चीजें मैं आपको दिखा दूं। ये 1 लीटर दूध है, ये पकते हुए पेठे में मैं डालूंगी। 250 ग्राम चीनी है, यानी कि 1 पाव ये देसी घी है, और ये घी मैंने खुद बनाया है घर, और इसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे। अगर आप देखना चाहें सर्च करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा घी बनाने का तरीका। 1 पाव खोया, 1/4 टीस्पून मेरे पास इलायची का पाउडर है, और ये कुछ पिस्ते और बादाम, इनको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। आप स्क्रीनशॉट इनका लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत थोड़ी सारी चीजें हैं और इनके साथ हमारा मजेदार सा हलवा बनने वाला है। हाँ जी, ढक्कन उठा के हमने चेक किया है तो ये काफी नीचे हो गया है, इसने पानी भी छोड़ा हुआ है। और अब हम इसको अच्छा सा हिला के, तो ढक्कन के बगैर ही पकाएंगे ताकि ये पानी सारा ड्राई हो जाए। और फिर इसमें डालते हैं हम दूध। पानी अभी इसमें थोड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसी में अब दूध शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास 1 लीटर दूध है, ये मैं शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। ये भी साथ ही पके। और अब मैं चूल्हे का फ्लेम करूंगी तेज, तो इसको अब मैं पकाऊंगी तेज आंच पे। जी, हलवा हमारा माशाल्लाह पक रहा है दूध के साथ। थोड़ा सारा और दूध कम हो जाए, ड्राई हो जाए, तो फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। 250 ग्राम चीनी अब मैं शामिल करूंगी ये इसमें। बिस्मिल्लाह। चीनी को अच्छा सा मिक्स करके हम इसको फिर पकने के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि चीनी डाली है तो अब इसमें फिर थोड़ा पानी छोड़ना है, और पानी छोड़ेगा और फिर पानी ड्राई होगा, तो उसके बाद फिर हम इसको भूनेंगे। चीनी ने जो पानी छोड़ा था वो भी ड्राई हो गया है, तो अब हम इसको इलायची का तड़का लगा के तो भूनते हैं। और घी मैंने सारा नहीं डाला, मैंने कुछ बचा लिया है। अगर मुझे कम लगा तो मैं और डालूंगी, वरना मैं पूरा घी डालती हूँ, बहुत ज्यादा घी नहीं डालती ना। हाँ जी, घी गर्म हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी इलायची का पाउडर। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह ये हलवा हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसकी करेंगे भुनाई अच्छी सी। और ये हलवा जैसे कि सबको पता है बहुत मजे का बनता है,
सुनने में लगता है कि ये बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। जल्दी से बन जाता है और बहुत ही मजे का बनता है। इसकी लुक देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी परफेक्ट लुक है इसकी और बड़ा अच्छा कलर है। ये एक दफा तो गायब हो जाता है, लेकिन फिर भून के अब मैं तकरीबन इसको 7-8 मिनट से भून रही हूँ और अब ये दोबारा से निकलना शुरू होगा। और जब ये हलवा घी छोड़ देगा तो फिर हमारा हलवा समझे रेडी हो गया। और फिर बाकी हम इसमें चीजें दूसरी मिलाएंगे जो जो हमने डालना है। जो आप बाजार से हलवा लेंगे उसमें घी बहुत ज्यादा होता है, तो जो हम घर बनाते हैं उसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। इसलिए मैंने 1 पाव घी लिया था, वो सारा नहीं डाला, थोड़ा बचा लिया। अगर मुझे कम लगता तो मैं डाल लेती, लेकिन इतना ही काफी है। क्योंकि ये तो सबको पता है ज्यादा घी अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या किया जाए, सर्दियों की सुगातें इस तरह की हैं। इसमें मीठा भी है, इसमें घी भी है, तो बस यही है कि थोड़ा थोड़ा करके खाएं। ऑलमोस्ट हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। देखें, इसमें घी छोड़ दिया है, बादाम पिस्ते हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मजेदार सा हलवा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे खोया। अब मैंने खोया भी इसमें शामिल कर दिया है, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। माशाल्लाह जी, खूबसूरत सी लुक के साथ मजेदार सा हमारा हलवा, पेठे का हलवा रेडी हो गया है। और ये इतना मजे का लग रहा है, बहुत ही मजे का लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलर, बड़ी अच्छी बुनाई हुई है। और इसकी शक्ल जो है वो बरकरार रही है, ये पकते हुए काला नहीं हुआ, बहुत ज्यादा इसको पकाया नहीं है। मतलब ये होता है बस पकाते पकाते बर्तन को लग लग के काला हो जाता है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। इसलिए इसकी बड़ी अच्छी लुक है। बस ये कि इस तरह की कोई भी चीज जब आप बनाते हैं उसको टाइम देना पड़ता है। थोड़ा सा जरा लापरवाही करें तो फिर थोड़ा सा जल जुल सकता है। तेज आंच पे नहीं बनाना, इसको नॉर्मल आंच पे बनाना है। और भुनाई करते हुए इसको साथ साथ हमने भुना है, चम्मच हिला हिला के। नहीं जी, मजेदार सा हलवा हमारा भुना गया है, खोया भी मिक्स हो गया है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर दिया करें प्लीज। और अगर आप कोई और चीज की फरमाइश करेंगे तो इंशाल्लाह मैं वो भी कोशिश करूंगी बनाने की, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। और शौक में मैं ये काम शुरू कर रही हूँ, किया है बल्कि। और मैं जो भी चीज बनाती हूँ बड़े दिल से बनाती हूँ। और जब आप इसी तरीके से, मेरे तरीके से जो भी रेसिपी बनाती हूँ मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत मजे की बनेगी। तो ये थी जी हमारी आज की डिश, पेठे का हलवा। मजेदार सा खूबसूरत लुक के साथ हमारा हलवा रेडी हो गया है। आप भी मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाएं और एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ओके जी, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।